गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का हमारा सवाल है जो कि पिंकी यादव का है। उन्होंने ये पूछा है कि हम जो याद करते हैं वो हमें याद हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हमसे कोई पूछता है, जब कोई टीचर क्लास में कोई सवाल पूछ रहा होता है तो हम उस चीज़ को याद रहते हुए भी नहीं बता पाते, या फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, या फिर बोलने के समय हमारी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। तो ये क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इसका कारण क्या होता है और इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं मेन उस मुद्दे पे आते हैं जिस मुद्दे पे बात करना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि इनको याद तो हो जाता है लेकिन सामने आने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं। ठीक, तो देखिए पहले बात को समझना। जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो ऑलमोस्ट 99% लोग, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 100% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में साइकिल चलाना नहीं सीख पाते। वो धीरे धीरे प्रोसेस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले किसी और तरीके से साइकिल चलाएंगे, फिर गिरेंगे, थोड़ा सा उनका मुंह हाथ फूटेगा, फिर उसके बाद फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो एक अच्छा साइकिल चलाना सीख जाएंगे। ये होगा। देखो आपको करना क्या होगा, आप बात समझिए मेरी। आपके साथ ये जो समस्या हो रही है ना, ये दो वजहों से हो रही है। पहली वजह, और जो कि मेन वजह है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये मेन वजह है, और वो वजह है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये आपके अंदर बहुत कम है। डर आता है कॉन्फिडेंस की लैकनेस की वजह से। व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो याद रखना डर अपने आप क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जहां भी कॉन्फिडेंस की कमी आएगी डर अपने आप वहां पे आ जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं ना कि रात को मत निकलो, समस्या होती है, रात को आत्माएं घूमती हैं। आपको पता है ये आत्माएं क्या होती हैं? ये आत्माएं कुछ नहीं होती, हमारे दिमाग का एक उपजा हुआ नेगेटिव थॉट होता है बस। अगर प्रैक्टिकली देखो तो नेगेटिव थॉट से बस बचना है हमको। ठीक है, तो देखो करना क्या होगा कि आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। आपका सवाल था ना कि पहले ये ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, तो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस की क्या है, कमी है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि फिर इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाए कैसे, इस कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। तो मैं इसको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। मैं स्टार्टिंग के टाइम में मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैं इतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, या फिर मुझे इंग्लिश समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने सर से पूछा, मैंने सबसे पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाए। तो सर ने कुछ टिप्स दिए, कुछ मैंने अपना दिमाग लगाया, उसकी वजह से मैंने अपनी इंग्लिश तो अच्छी कर ली। आप मेरी बातों पे ध्यान देना, मैंने इंग्लिश अच्छा कर लिया था, बट जब किसी के सामने बोलने की नौबत आ रही थी ना, तो फिर वही हाल हो रहा था कि आधी इंग्लिश कहीं और जा रही थी और आधी हिंदी इंग्लिश में चेंज हो जा रही थी। बात समझ रहे हो? तो कहने का सेंस है कि फिर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। सब बात कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो कर लो, कोई बात नहीं कर रहा कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग खुले और हम किसी के सामने बोलने से पहले डरे ना। तो सबसे पहले अपने आप को निडर बनाने का सबसे एकमात्र तरीका क्या है, जो मैंने आजमाया था पर्सनली। मैंने क्या किया था कि मैंने एक मिरर ले लिया था, और उस मिरर के सामने मैं उस जो मेरी इंग्लिश थी ना, मैं उसको बार बार रिपीट मोड में बोले जा रहा था। कभी भी जब टाइम मिलता था, रात को, सुबह में, दिन में, कोई भी चीज़, मैं कोई चीज़ बना के नहीं बोलता था। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलता था कि आपको इस तरीके से हैंडल करना है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करता था कि मैं कोई आंसर याद करके बैठा हूँ और उसी को बोल रहा हूँ बार बार, ऐसे नहीं। रैंडमली बोलता था मैं। रैंडमली का मतलब कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब पहले दिन मैंने बोला होगा तो शायद मैंने ऐसी इंग्लिश बोली होगी एकदम टूटी फूटी सी कि टुडे गोइंग आई एम मार्केट। समझ रहे हो बात? तो देखो यहाँ पे सेंटेंस पूरा गड़बड़ है ना। फीलिंग तो समझ में आ रही है ना बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है ना, मुझे इसको परफेक्ट करना था। तो मैंने क्या किया, रैंडम वर्ड्स का यूज़ किया, कहीं से उठाया जो दिमाग में आ रहा है। कोई अगर चल रहा है तो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, कोई घूम रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ, हमारे घर के बगल में कोई फंक्शन है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, कुछ भी टूटी फूटी इंग्लिश। तो जब ये तुम बार बार करते जाओगे ना, करते जाओगे तो इंग्लिश भी बूस्ट होगा और साथ में कॉन्फिडेंस भी अपने आप क्या होगा, बूस्ट होता जाएगा, क्योंकि डर खत्म हो जाएगा। जब तुम अपने सामने बोलोगे ना तो दूसरे के सामने बोलने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है डर कहाँ से आता है। डर आती है शर्मिंदगी की वजह से। डर आती है इस वजह से कि अगर मैंने गलत बोला तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा।
आपको डर इस बात से लगता है कि अगर मैंने कोई आंसर सुनाया किसी सर को, किसी टीचर को, तो फिर सर कहीं मुझे धो ना दे, मुझे पीट ना दे अगर गलती हो गया तो ये जो गलत होने का डर है ना, यही कॉन्फिडेंस की कमी को लेके आता है। आप गलत होने से मत डरो। याद रखना, जो लोग गलत होने से नहीं डरते ना, अपने वो इस बात से नहीं डरते कि लाइफ में मैं कुछ गलत कर जाऊंगा, वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें अपनी गलतियों को कैसे मैनेज करना है। अगर गलत कर दिया तो ठीक है ना, हो गई गलती, उस गलती को एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना कि वो गलती दोबारा ना हो। और जब तक गलतियां नहीं करोगे तो अगली गलती पकड़ोगे कैसे? जब एक गलती को तुम नहीं कैच कर पा रहे हो अपनी लाइफ में और तुम उस गलती से भाग रहे हो, हमेशा भागते हो शुरू से कि नहीं मैं ये गलती कर जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करने वाला, तो क्यों ना वो गलती कर लें, उस पर थोड़ा सा काम कर लें और उस गलती को सुधार लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपने अंदर का डर हटाना होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए डर हटाना होगा और डर हटाने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एक ही चीज़ को 100 बार रिपीट मोड में बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। ठीक, जैसे अब लास्ट में एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे आपको पढ़ाना है कि व्हाट इज फिजिक्स। हमारा एक क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स, तो हमारा रिप्लाई जनरली क्या होना चाहिए? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अगर सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो यही होता है फिजिक्स का डेफिनेशन। ठीक, लेकिन अगर आपको ये बात बोलनी है मुझसे, आप ये बात मेरे से कहना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप जब बोलेंगे तो आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी, हो सकता है कुछ गलती बोल दोगे। तो एक काम करो ना, मेरे से बोलने से पहले एक मिरर ले लो, घर में शीशा ले लो, आईना, आईने के सामने इसी डिफिनीशन को 100 बार बोलो और सपोज करना कि वो आईना कोई नहीं, मैं हूँ। ये सपोज करो कि वो आईना में जो खड़ा है वो और कोई नहीं है, वो पूरी जनता है, वो पूरा क्राउड है जो हमें देख रहा है और हम अकेले उस क्राउड के हिस्सेदार बनने वाले हैं और हम उनको इंटरटेन करने वाले हैं। इस तरीके से सोचो और एकदम रिलैक्स होकर बोलो कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स अबाउट दिस एंड दिस, जो भी है एकदम रिलैक्स होकर बोलो। और अगर कंटिन्यूसली ये बात बोलते जाओगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे फिर जब तुम मुझे सुनाओगे ना उस सवाल का जवाब, तो फिर तुम बिना डर के सुनाओगे और कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा। तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो और सुनाने से पहले 10 बार पहले ही बोल दो घर पे। किसी बच्चे को, किसी और इंसान को उसी टीचर के साथ कंपेयर कर दो कि तुम मेरे टीचर हो और मैं तुमसे कुछ सुनाऊंगा, तुम्हें सुनना है, रिएक्ट नहीं करना, खाली सुनते रहो। तो तुम्हें क्या करना है, जब सुनाते जाओगे तो वो सुनता रहेगा और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा और बोलने का डर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई?